नमस्कार जय आरसीएम सर। और आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो हमारा टॉपिक है गुड हैबिट्स ऑफ सक्सेस पीपल, सफल लोगों की अच्छी आदत। हम आज सफल लोगों की अच्छी आदतों पे बात करेंगे कि सफल लोग आगे सफल क्यों होते हैं और अनसफल लोग आगे अनसफल क्यों होते हैं। उस चीज पर अच्छी बात चले। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी पर रहेगा। आगे चंद सफल लोग समय के पाबंद होते हैं। सफल लोगों ने जो किसी को समय दे दिया उस समय का वो पालन करते हैं। सफल लोगों को समय का सही इस्तेमाल करते हैं वो आप। सफल लोग हमेशा अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि समय का महत्व नहीं समझते, समय को समय नहीं मानते, क्योंकि समय को समय नहीं माने, समय को महत्व नहीं देंगे। एक दिन समय उन्हें बर्बाद कर देता है और एक दिन समय भी उनकी नहीं सुनता है। तो हमें अपने समय का पाबंद बनना है। सामने वाले को जो टाइम दे रखा है या तो टाइम दो मत, टाइम दो तो उसके पास में फिर आपको जाना है। फिर आप हमारे बीची छापड़ा जी और अपने सतीश पंडित जी कहते थे या तो किसी को समय दो, समय दो या समय नहीं दो, या तो समय दो या मत दो। आपने समय किसी को दे दिया है तो वहां दो बात जानी चाहिए, या तो वहां पर आप खुद पहुंचे चाहिए या आपकी डेड बॉडी खबर पहुंची चाहिए वो आदमी इस दुनिया में रहा, इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाया है। क्योंकि सफल लोगों की सिर्फ यही आदत है, जिसने जिसको समय दिया है वो उसी हिसाब से उसी टाइम समय पहुंचते हैं। तो सतीश पंडित जी का ये था। आगे का हमारा टॉपिक है सफल लोग खुद को हमेशा बेहतर समझते। सफल लोग हमेशा अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं और सफल लोगों को हमेशा अपने आप को एक मजबूत मानते हैं। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं मानोगे, बेहतर नहीं समझोगे, जब तक आप अपने आप को मजबूत, अपने आप को एकदम एक्साइटेड और एकदम अपने अंदर से ऐसे ही समझोगे कि मैं आई एम लीडर और मैं बेहतर सफल हो सकता हूँ, इससे इससे बेहतर कर सकता हूँ, जब तक इस चीज पे आप काम नहीं करोगे और अपने आप को मजबूत नहीं मानोगे तो आगे सक्सेस आपको कंटिन्यू रहने के लिए बहुत प्रेरणा दे सकती है, दर्द दे सकती है। आपको अपने आप को बदलना है और आपको अपने आप को बेहतर मानना है और मजबूत अंदर से लेना है। आगे सफल लोग पहले सुनते हैं बाद में बोलते हैं। आपको क्या करना है, किसी के सामने आपको पहुंचना है और आपने मान लो किसी का समय ले लिया तो पहले उस व्यक्ति की हमें पूरी तरह से उसे अंदर से खाली करना है। सारी बात हमें उसकी सुननी है। जब तक हम उसकी बातें नहीं सुनेंगे और हम अपना उसको अपनी अपनी बातें ढांकते रहेंगे और अपनी अपनी बात उसे बताते रहेंगे तो वो व्यक्ति ये कहेगा कि ये सामने वाला जो मेरे पास आया है ये ज्यादा होशियार है या ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए मेरी बात नहीं माना। सफल लोग पहले दूसरों आदमियों की बात को समझते हैं। पहले सामने वाले की नीड समझो, सामने वाला क्या चाहता है, क्या इस दुनिया में चाहता है, क्या हमसे चाहता है, क्या हमारे सिस्टम से चाहता है, क्या हमारी नॉलेज से चाहता है। तो सामने वाले को जब आप सुन के बाद में बोलेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और आप पहले बोलेंगे और उसके बाद में सुनवाएंगे तो कोई रिजल्ट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस आदमी के बारे में, उस आदमी के सपने क्या है, उस आदमी के काम करने क्या है। मालूम फैमिली के लिए क्या करना चाहता है, स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहता है। और जब तक चीजें पता नहीं करेंगे तो हमें डीपली उसे अच्छी तरह से अपने सिस्टम में डालने के लिए हमें बहुत कठिनाई हो सकती है। हमें इस पर बहुत गौर करना है, बहुत अच्छी विस्तार से बातचीत करनी है। सामने वाले को पहले सुनना है, बाद में हमें बोलना है। आगे सफल लोग काम पूरा करने के बाद अच्छे समय का इंतजार नहीं करते। सफल लोग कभी पूरा काम करने के लिए अच्छा समय का इंतजार नहीं करते। वो हर परिस्थिति और हर गलत समय में उनको जो भी समय है, क्योंकि हर परिस्थिति और डर के आगे जीत जो आपका का है। मान लो आज हमारे निर्मल जी बार बार कहे डर के आगे जीतता है, डर के आगे जीतता है। ऐसे आपको समय को जो अच्छे समय, जो खराब समय के आगे आपको अच्छा समय मिलेगा। जब तक आप खराब समय से नहीं लड़ोगे आपको अच्छा समय मिल ही नहीं सकता। समय का इंतजार नहीं करना है, हमें अच्छे समय का कतई इंतजार नहीं करना है। हमें सिर्फ यही देखना है कि हमें जो भी समय हमारे पास है, जो भी हमारे पास परिस्थिति, उसी परिस्थिति को लेके उसी परिस्थिति के साथ में हमें इस काम को आगे बढ़ाना है। सफल लोग बुरे समय में भी अपना काम कर जाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सफल व्यक्ति जो होते हैं, जो बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं, वो बुरे समय में भी बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। वो अपने आप को साबित कर जाते हैं कि हमें इस समय में बहुत अच्छी तरीके से हम अपने आप को डाल सकते हैं और अब सीखने पर लगा सकते हैं। क्योंकि मान लो अभी कोरोना-19 का इतना बड़ा हमारे यहाँ मान लो प्रभाव चल रहा है, पूरा विश्व परेशान है, बहुत पूरा विश्व से इस बीमारी से लड़ रहा है। उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने रेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने बेस्ट किया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रेस्ट किया वो आज बीमार हो गए, और जिन लोगों ने बेस्ट किया आज वो लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। इस लॉकडाउन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अपना नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं, व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें बुरे समय भी जब अच्छा काम कर सकते हो, जब तक हम अच्छे समय का इंतजार करेंगे तो अच्छा समय कभी आ नहीं सकता। क्योंकि आपको बुरे दिनों से लड़कर आपको अच्छे समय प्राप्त होगा। जब तक बुरे दिन से लड़ेंगे, जब तक आपको अच्छा समय प्राप्त हो ही नहीं सकता, ये कभी संभव ही नहीं है। तो हमें बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। आगे सफल लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं। हमेशा सफल लोग जो होते हैं वो दूसरों की प्रशंसा करते हैं। सफल व्यक्ति कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। जब तक आप ये
दूसरों के बारे में गलत सोचना बंद नहीं करोगे और प्रशंसा करना शुरू नहीं करोगे तो आप अपने सफल सफल व्यक्ति बन ही नहीं सकते, सक्सेसफुल व्यक्ति आप बन ही नहीं सकते। इस चीज पर हमें पूरा विस्तार से समझना, किसी के बारे में हमें प्रशंसा करनी है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, किसी के बारे में गलत धारणा नहीं लेना है, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी आप ले रहे हैं वही आपके आसपास फैल रही है, वही आप महसूस करेंगे। तो सफल वाले पर हमें अच्छी तरीके से काम करना है, प्रशंसा करनी है, किसी के बारे में हमें गलत नहीं सोचना है। जब तक इन सफल बनने के लिए आपको सफल बनना है तो इनका सबका आपको अपने अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने इनको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे बड़ी अचीवमेंट पर जा ही नहीं सकते आप आगे। सफल लोग सकारात्मक और मनोव्यक्ति एटीट्यूड रखते हैं। सफल लोग सकारात्मक, वो हर समय पॉजिटिव रहते हैं। कितनी भी उनके सामने नेगेटिविटी आ जाए, कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए। आज मान लो दशरथ मांझी ने इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन ले लिया, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि उसने जिन जिन व्यक्ति पर उसने हेल्प मांगी, जिन जिन व्यक्ति को उसने सपोर्ट मांगा, सरकार से मांगा, गांव से मांगा, घर वालों से मांगा, सब ने मना कर दिया। उन्हें पागल कहा, पागल है, बेवकूफ है, कभी कर ही नहीं सकता। बस दशरथ मांझी लगातार पॉजिटिव रहा, लगातार पॉजिटिव का ये रिजल्ट आया कि 55 किलोमीटर का पहाड़ और 6 हथौड़ों के मार उसने रोड बना के दिखा दिया। तो हमें हर हाल में सकारात्मक रहना, कितना भी गलत परिस्थिति आ जाए, कितनी बुरी परिस्थिति आ जाए हमारे सामने, हमें कभी नेगेटिविटी नहीं होना है। जब तक हम अपने आप को सफल नहीं बनाएंगे तो हम दशरथ मांझी से सीख सकते। दशरथ मांझी के सामने इतनी बड़ा अचीवमेंट आया तो वो भी कभी नेगेटिव नहीं हुआ। मान लो आपकी विराट कोहली जी के सामने कैरियर था, दूसरा उनके पिताजी थे, उनके पिताजी की डेथ हो चुकी थी, उनके पास क्रिकेट का एक टूर्नामेंट जो इम्पोर्टेंट जो उनका क्रिकेट का एक जो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप के समय पर उन्होंने या तो अपने कैरियर को चुन लो या उनके जो उन्होंने कोच से बात की, कोच से कहा कि भाई बताइए सर मैं क्या करूं, मेरे पास दो परिस्थिति, मेरे सामने पिताजी भी हैं और मेरे सामने मेरा कैरियर, कौन सा मैं चुनूं। तो उसके जो कोच था, कोच ने ये कहा था कि आप अपना मैच खेल के आप अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने अपने आप को फिर मैच खेला, मैच खेलने के जीतने के बाद में जब पिताजी का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि उसे पता था कि हमें एटीट्यूड नजरिए रखना पड़ेगा और वो कहता है मैं क्रिकेट बाद में खेलूंगा, पहले पिताजी को देखूंगा, पहले समस्या पे काम करूंगा, बाद में सॉल्यूशन करूंगा। तो ये भी कर सकता है। तो बड़े सफल लोग हमेशा अपने आप को विजुलाइज, अपने आप को सकारात्मक रखते हैं और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए ताकत रखते हैं और हमें ताकत वो रखनी पड़ेगी। आगे हम सफल लोगों को खुद को शांत रखते। सफल लोग आपने देखे होंगे कभी किसी के सामने ओवर एक्टिंग नहीं करते, ओवर किसी के सामने बोलते नहीं, अपने आप को हमेशा शांत रखते। सफल लोग हमेशा रहते हैं और न ही वो कभी गुस्सा करते। सफल व्यक्ति होगा किसी से गुस्सा कर ही नहीं सकता। अनसफल व्यक्ति हमेशा गुस्सा करेगा, ठंडक दिखाएगा, बहुत अपने उसके ऐसे गलत उसके वो होंगे कि वो आपसे ये समझो बताइए, क्योंकि हमें सफल रहना पड़ेगा, हमें अपने मान लो घर पर भी रहना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार में भी रहना पड़ेगा, हमें सीरियस रहना पड़ेगा। हम गुस्सा हो ही नहीं, हमें सफल व्यक्ति कभी गुस्सा भी नहीं होता। इस पर भी अच्छी तरह से हमें काम करना है। आगे सफल लोग अंत में ध्यान लगाकर शुरुआत करते हैं। हर सफल व्यक्ति अपने काम को काम करने वाले समय पर बिल्कुल ध्यान लगाकर काम करता है। ऐसे नहीं कि उसका ध्यान कहीं चल रहा है, काम उसका कहीं चल रहा है, हाथ पर कहीं चल रहे हैं, ध्यान उसका कहीं भटक रहा है, नहीं, वो व्यक्ति अपना ध्यान एक जगह अग्रसर करता है। जब तक आप अपने ध्यान को एक जगह स्थापित नहीं करोगे बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि पा नहीं सकते। सफल लोग जो भी काम करते हैं वो पहले उसको अंत करते हैं, हर काम का वो अंत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसे इस निश्चित क्या मिलने वाला है। हमें सफल लोग बुरे लोगों को भी अच्छा बना देते हैं। सफल लोगों के अंदर यही एक खासियत होती है, यही उनके अंदर एक ऐसा होता है कि जो बुरे लोग होते हैं, जो बुरे हैबिट्स के लोग होते हैं, उन्हें भी वो अच्छा बना देते हैं, क्योंकि वो एक जैसी संगत में रहेगा, जैसा उसका रंगत रहेगा, उनकी वो संगत को चेंज कराते हैं, फिर उनकी रंगत भी चेंज हो जाती है। सफल लोग किसी की बुराई नहीं करते। अगर आप सफल लोग होते हैं वो किसी की बुराई नहीं करते और बुरे लोगों को भी अच्छा बनाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा एजुकेशन होता है, उनके पास इतना जबरदस्त एजुकेशन होता है कि बुरे लोग को भी वो अच्छा बना देते हैं। आगे सफल लोग दयावान होते हैं। हर सफल लोग, कितना भी सफल लोग हो, दयावान होगा। सफल लोग किसी के परेशान नहीं करते, वो हर किसी को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते। सफल व्यक्ति किसी को परेशान नहीं करता, तंग नहीं करता, वो हमेशा आगे बढ़ाने की सोचता है और दयावान भी बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ देना चाहते हैं। सफल लोग पूछते हैं कि वो दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। सफल लोग के अंदर
सफल लोग के अंदर और आपकी जीत आपकी किताब में लिखा है कि नेटवर्किंग का व्यापार, नेटवर्कर का जो व्यापार, नेटवर्क मार्केटिंग का जो व्यापार है आपका, दूसरे लोगों को सफल करने का लोग है। जब आपने दूसरे लोगों को सफल कर दिया तो आप कुदरती तौर से आप सफल हो जाएंगे। तो आप ये सफल लोग पूछते हैं कि दूसरे लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। सफल लोगों की मदद की जरूरत होने पर भी किसी से मांग नहीं सकते, तो वो बहुत बड़ा लोगों की मदद करते हैं। सफल लोग का यही होता है, अगर हर परिस्थिति में, आज मान लो हमारे क्वारंटाइन में जो हमारे सफल लोग हैं, मान लो हमारी टाटा ने 1500 करोड़ दिए, बहुत सारे लोगों ने इतना पैसा दयामान किया, तो वो सब वो सफल लोगों के, जो सफल लोग हैं आगे भी सफल होते जा रहे हैं, आगे भी सक्सेस होते जा रहे हैं, उस पर वो काम करें अच्छी तरीके से, तो वो आगे भी सफल होते जाएंगे। तो हमें दयावान भी बनना पड़ेगा और दूसरे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। जब तक हम दूसरे लोगों की मदद नहीं करेंगे अपना निर्माण हो ही नहीं सकता। ये नेटवर्क मार्केटिंग आजकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा उसका पहलू है। आगे सफल लोग लगातार सीखते हैं। सफल लोगों के अंदर खासियत ये है कि लगातार सीखते हैं। आज हमारी जून की मीटिंग चल रही है तो बहुत सारे लोग मीटिंग आते नहीं है, रोज मीटिंग करेंगे, रोज मीटिंग करेंगे, 10 बजे मीटिंग, 12 बजे मीटिंग, 3 बजे मीटिंग, 4 बजे मीटिंग। सफल व्यक्ति कभी नहीं डरते सीखने से। वो हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड कुछ नया सीखने की ताकत रखते हैं। जब नया सीखने की ताकत रखें तभी आगे वो नया कर पाते हैं, और सीखेंगे तो नया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हर व्यक्ति अपनी एजुकेशन की औकात से ज्यादा कभी नहीं कमा सकता। सोनू शर्मा जी किला किला के कह रहे हैं इस बात को। सफल लोग हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। वो घर पे पड़े पड़े कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं। तो हमें भी ये प्रयास करना है कि हमें भी सीखना है, लोगों को सिखाना पूरी तरीके से। जब तक हम नहीं सीखेंगे, जब तक सामने वाले को नहीं सिखा पाएंगे, तो हमें इस पर भी लगातार हमें सीखना है कि बोर नहीं होना है, क्योंकि वो आपके अंदर से आग होनी चाहिए सीखने की, सीखने की ललक होनी चाहिए। और जब सीखने की आपके अंदर ललक होगी और आग होगी तो आप बहुत बड़ा अपने एजुकेशन के माध्यम से अपना काम कर सकते हैं। आगे सफल लोगों की आदत, आगे सफल लोगों की आदत के वह अपने दिन एडवांस में ही प्लान करते हैं। सफल व्यक्ति हमेशा एडवांस में प्लान करता है। वो ये नहीं करता है कि 12 बजे की मीटिंग है तो 5 मिनट पहले ये काम करूंगा। वो हर चीज को एडवांस में प्लान करके चलता है। वो एडवांस में 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की प्लान करके चलता है। वो ये नहीं देखता कि आज के डेट में इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, उसे 5 साल बाद दिखता है। मान लो आज जियो आज हम और आप मान लो यूज करें, तो क्या जियो ने सन 2017 में स्थापित किया, क्या 17 में उसने प्लान बनाया? उसका 5 साल 10 साल पहले प्लान चल रहा होगा उसका। जब उसने प्लान बनाया 10 साल बाद उसे मौका मिला है अपने प्लान को हमारे बीच में लाने का, 2,500 करोड़ का इन्वेस्ट करके, फिर उसने 5 साल बाद देखा। अब देखो हर व्यक्ति जितने भी जियो को यूज करें, हर व्यक्ति 200 रुपए महीने उसको घर को दे रहा है। कितना बड़ा उसने जाल बिछाया, उसने पूरे बाजार में सन्नाटा छा दिया। तो ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। और आज आरसीएम के कंपटीटर पे कोई भी कंपनी नहीं है, हमारा आज कोई कंपटीटर नहीं है। क्यों कंपटीटर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जैसे किसी का प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास, हमारे जैसे किसी के पास डिलीवरी बॉय नहीं है, हमारे जैसा किसी के पास एजुकेशन नहीं है, हमारे जैसे किसी के पास डिपो नहीं है, हमारे जैसे किसी के पास पीयूसी नहीं है, और मैन जो हमारे जैसे किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि हम डेली नीड्स के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। जब तक इन प्रोडक्टों को लेके हम विस्तार से लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जैसे किसी के पास नहीं, हमारा कंपटीटर नहीं है। मान लो आज की डेट में 1500 रुपए का एलोवेरा कौन पिएगा, 8,000 रुपए की मान लो कपड़े कौन खरीदेगा? तो हमारा कोई कंपटीटर, कोई कंपटीटर नहीं है। आपका आज की डेट में बहुत बड़ा कारोबार हो सकता है, बहुत बड़ा कारोबार सेट हो सकता है, बशर्ते आपने अपने ऑनलाइन, हमने जो उसमें आपसे बात की थी, आपकी हमने ऑनलाइन जॉइनिंग में बात की थी, हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपने क्या फॉर्मेट बना रखे अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। तो सफल लोगों की आदत, अपने दिन में सफल लोगों की वह बहुत कुछ खास आदत होती है। उन आदतों को लेना है। ये गुड्स हैबिट्स के बारे में आज मैं चैप्टर इसीलिए आपको लेके आया था, क्योंकि उसको बाद में भी लेके आना था, इसलिए मैं आज लेके आया इसको, क्योंकि ये पहले आपको बीच में लाना बहुत जरूरी था। सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सफल लोग हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक होने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, एक्साइटमेंट होने के लिए उसमें जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, और वो अपने आप को रिचार्ज करते हैं। मान लो जी हमारा आज फोन है, ये हमारा 17,000 फोन, 17-18,000 का फोन आने के बाद जो भी हमें डेली चार्ज करना पड़ता है, उसी हिसाब से हमें अपने आप को डेली चार्ज करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को डेली चार्ज नहीं करेंगे, जिस तरीके फोन को चार्ज करते हैं उस तरीके हम अपने आप को चार्ज नहीं करेंगे, बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। हमें सुबह जल्दी उठना है, अपने आप को चार्ज करना है। यह बहुत सारे रिसर्च और इंडस्ट्रीज में भी साबित हो चुका है। बहुत सारी इस पर रिसर्च भी हो गई है,
लाखों की तादाद में आपको अपने गूगल पे जाके देखो, गूगल में रिसर्च करो, बहुत लाखों की तादाद में आपको किसके पास रिसर्च मिलेगी कि सुबह हमें उठना है, एनर्जेटिक होना है, एनर्जी लेनी है, जोश भी भरना है अपने अंदर, बुक्स पढ़नी है, ऑडियो सुनने हैं, इस पर अच्छी तरीके से काम करना है। जब तक इस पर काम नहीं करेंगे तो बड़ी उपलब्धि क्यों, हमें आपको चार्ज ही नहीं हो पाएंगे तो क्या करने पाएंगे। आप सोए और आपके अंदर आकर्ष रहेगा कुट कुट के, तो फिर कुछ नहीं हो सकता बड़ा काम। तो हमें एनर्जेटिक और सामने वाले को हमें एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं और यह आदत सफल लोगों की सबसे प्रभावशाली आदत है। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं वो, और सफल लोगों की भी सबसे प्रभावशाली आदत यही है, सबसे प्रभावशाली आदत यही है कि हमें सीखना ही रहते रहे। जब तक सीखना बंद तो जीतना बंद। हमने आपको या अपने हर मीटिंग में हर जगह सुनने का, सीखना बंद तो जीतना बंद। मान लो जब ये बातें आपके बीच में चल रही है, सीखना बंद तो जीतना बंद, तो हम बड़ा काम हम कैसे कर पाएंगे। तो हमें सीखते रहेंगे और इससे प्रभावशाली रहते रहेंगे। इस पर भी विस्तार से हमने बातचीत आपके बीच में रखी। और आगे सफल लोग हमेशा एक्साइटमेंट रहते हैं। सफल लोगों के अंदर हमेशा एक्साइटमेंट रहता है, वो अपने आप को वीकनेस और बोर, और आपको उनके अंदर मान लो कोई भी कमजोरी, कोई भी ऐसी आपको अंदर नहीं लगेगी। सफल लोग हमेशा बखूबी जानते हैं कि अपनी हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, वो बखूबी जानते हैं वो अपने आप को फिट रहना चाहिए। तो हमें एक्साइटमेंट, जब तक हमारे एक्साइट साइज में नहीं रहेगा, जब तक हम बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। सफल लोग ये जो काम कर रहे हैं, ये सब काम हमें निपटाने पड़ेंगे। जब तक इन कामों को नहीं निपटाएंगे तो हम बड़ी उपलब्धि पे नहीं जा सकते। तो हमें ये सब आदत लेनी। सफल लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। सफल लोगों का सबसे ज्यादा जो फोकस होता है, उन्हें सन 2020 में क्या चाहिए, सन 2021 में क्या चाहिए, सन 2022 में क्या चाहिए, सन 2023 में क्या चाहिए, सन 2025 में क्या चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, क्या सब चीज उनके ड्रीम्स, पेपर ड्रीम्स होते हैं। जब तक आप इस ड्रीम्स पर नहीं आओगे, जब तक आप अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, समय सीमा के पास नहीं रखोगे और उन्हें जब तक प्राप्त नहीं करोगे, और आपने मान लो आपका समय लक्ष्य आपका लक्ष्य का समय आ गया और आपने लक्ष्य के समय पर अपने लक्ष्य को अचीव नहीं किया और आप ये कह रहे हैं चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, तो ये समझ लो आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। आपको समय से अपने लक्ष्य को समय से अचीव करना है। अचीव करने के साथ में ही उसे डेट के साथ और टाइम के साथ में अपने लक्ष्य को लेना है। सफल लोग अपना लक्ष्य साफ सुथरा निर्धारित करते हैं, वो साफ साफ, वो एकदम क्लियर अपना लक्ष्य बनाते हैं कि ये मुझे करना ही करना चाहिए ही चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए ही चाहिए। इस डेट में मुझे मान लो मकान, दुकान, जो भी उसको चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसे चाहिए चाहिए। इस पर हमें टॉपिक उनका साफ साफ निर्धारित होता है। इस लक्ष्य पे हमें अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। आगे सफल लोग मेहनती और अपने लक्ष्य को संपादित करते हैं। सफल लोग हमेशा मेहनत, हमें ये सब सपने चाहिए, ये ऐशो आराम की लग्जरी, हमें अपना मान लो ऐशो आराम चाहिए, लग्जरी हमें लाइफ स्टाइल चाहिए, तो हमें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप एक्स्ट्रा पेन लेने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ये मिल ही नहीं सकता। ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार है, एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार है, एक्स्ट्रा समय देने के लिए तैयार है। सिर्फ उन्हीं को मिलता है। सफल लोग हमेशा मेहनती हार्ड वर्क करते हैं। सफल लोगों के अंदर जो एक खूबी होती है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खूबी होती है, वो हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। इतना हार्ड वर्क आप वो नहीं कर सकते जितना हार्ड वर्क वो करते हैं। तो हमें भी ये हार्ड वर्क करना चाहिए। सफल लोग आत्मविश्वासी होते हैं। सफल लोग हमेशा आत्मविश्वासी होते हैं, हर चीज पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल में इम्पॉसिबल छुपा हुआ है। जब तक आप इसे पॉसिबल को इम्पॉसिबल नहीं मानोगे, जब तक आप नहीं जा सकते। सफल लोग खुद को आत्म आत्मविश्वास करते हैं। आप वो आत्मविश्वास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं गाड़ी ले सकता हूँ, मकान ले सकता हूँ, इस काम को मैं कर सकता हूँ। हमें आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा। जब तक आप इस आत्मविश्वास पर काम नहीं करेंगे, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी मुझे अपने आप को तैयार करना पड़े, कितना भी मुझे अंगारा पर चलना पड़े, मैं इस काम को करके मानूंगा, छोड़ूंगा। इस पर हमें आत्मविश्वासी होना चाहिए। सफल लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और रिस्क लेते हैं। सफल लोगों के अंदर ये भी आदत होती है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जो आराम के कंफर्ट जोन में पड़े, परिवार के कंफर्ट जोन में पड़े, तो कंफर्ट जोन को नहीं छोड़े, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं रख लोगे और आप रिस्क नहीं लोगे, क्योंकि रिस्क सबसे बड़ा आपका उपलब्धि लेके आ सकता है। आपको रिस्क पे काम करना पड़ेगा। सफल लोग जोखिम लेते हैं और वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं।
सफल लोग दूसरों को भी सफल होते देखना चाहते, सफल लोग हमेशा दूसरों को भी सफल देखना चाहते, सफल लोग दूसरों को भी सफल हुए देखना चाहते हैं। जब तक आप दूसरों को सफल देखना नहीं चाहेंगे, बड़ी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते। आगे सफल लोगों के उत्साह और एनर्जी के लिए किताब पढ़ते हैं। सफल लोगों के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो अपने आप को सफल लोगों से उत्साह और एनर्जी लेने के लिए वो किताबों को पढ़ते हैं। और सभी साथियों से एक निवेदन हो रहा है कि हमारे पास 8 मिनट रह गई हैं, इसी लिंक पे जाके दोबारा से आप रिकनेक्ट करना है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो अभी 5-7 मिनट और बात करेंगे, आगे ज्यादा बात नहीं होगी। सफल लोग हमेशा उत्साह और एनर्जी के लिए किताब पढ़ते हैं। ऐसे लोग बड़े सेशन और के लिए लगातार प्रेरणा लेते हैं। आप किताब और आप बुक्स पढ़ते तो आपके अंदर उत्साह और एनर्जी पैदा होगी, उससे आप बड़ा लगातार प्रेरणा ले सकते हैं, और आपके अंदर प्रेरणा होगी तो आप आगे काम कर सकते हैं। आगे सफल लोगों के अंदर प्रत्येक दिन आखिरी मांग लेते हैं। सफल लोग टुडे ओनली, सफल लोगों के अंदर एक आदत और होती है, सबसे महत्वपूर्ण आदत ये होती है कि सफल लोग हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं कि आज मैं जीरो पे आ गया और मेरे पास ये हो गया, और मेरे पास आज मान लो जीरो से काम शुरू कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि हमें भविष्य के बारे में नहीं सोचना, हमें आज के बारे में सोचना है। आज हमने सही कर लिया तो आगे भविष्य को सही कर लेंगे, और आज हमने सही नहीं किया तो भविष्य हमारा सही नहीं हो सकता। हर दिन ये मानो कि मेरा बेस वॉल्यूम जीरो, मैं आज जीरो से काम शुरू कर रहा हूँ, मैं जीरो से काम शुरू कर रहा हूँ। जब तक आप अपने आप को ये नहीं मानोगे मैं जीरो से काम शुरू कर रहा हूँ, मेरा नेटवर्क जीरो है, मेरा बेस वॉल्यूम जीरो, मेरा स्टेटमेंट जीरो है, मेरा सब काम जीरो, और आपको आज को आपको सही करना है तो आप भविष्य को सही कर जाएंगे, और आपको आप सही नहीं कर पाए तो भविष्य को सही नहीं कर सकते। आपको सक्सेसफुल पॉपुलर लाइफ स्टाइल चाहिए तो आपको ये काम करने पड़ेंगे, जब तक इस काम पर नहीं करेंगे। सफल लोग दिमाग को शांत रखना जानते हैं। सफल लोगों के अंदर एक जो दिमाग शांत रखने की आप जानते हैं, क्योंकि आपका दिमाग 24 घंटे काम करता है। आपकी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण हमारा दिमाग होता है। दिमाग मान लो आप रात को सो रहे हो और आपको पैर में मच्छर काट रहा है, तो ये समझ लो सबसे पहले आपको यहाँ से रिसर्च पता लगेगी कि कहाँ पर मच्छर काटा है, और आपको यहीं से पता लगेगी। तो हमें इस पर शांत दिमाग, अपने दिमाग को शांत रखना, ज्यादा दिमाग को भटकाना नहीं है, ज्यादा दिमाग को चलाना नहीं है, दिमाग को शांत रखना है। दिमाग को शांत रखे हुए हर सफल इंसान बहुत जरूरी होता है। जब तक इंसान बहुत जरूरी अपने दिमाग को शांत नहीं रखेगा, वो रखना बहुत जरूरी है। और अपने 24 घंटे में आपको 10-5 मिनट के लिए अपने दिमाग को आराम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में फिर नए आइडिया आ सकते हैं। क्योंकि 65,000 विचार आते हैं डेली, 65,000 विचारों को कैसे आप कर पाओगे? शांत रखो इस अपने माइंड को, जब तक उसे शांत नहीं रखोगे तब तक अपना थोड़ा सा मामला नहीं जमेगा। सफल लोगों किसी मौके के इंतजार नहीं करते। सफल लोग किसी बड़ा मौके के इंतजार में रहोगे, सब मौके वो खुद बनाते हैं, सब मौके वो खुद देखते हैं। वो कोयले की आंच पे चलना रास्ता खुद बनाना जानते हैं। आप ये समझो भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है। भगवान ने जब आपको सब कुछ दे दिया है तो आप ईश्वर पर क्यों इतना भरोसा करते हो कि ये भी मुझे दे दे, ये भी मुझे दे दे, ये भी मुझे दे दे, ये भी मुझे दे दे। जब उसने आपको सब कुछ दे दिया है, इससे ज्यादा आपको क्या दे? तो आपको अपने मौके का इंतजार नहीं करना, क्योंकि मौका मिलता नहीं, लाया जाता है, अपनी मेहनत के द्वारा अचीव किया जाता है। आप वो अपने काम को करने के लिए कोई मौका देखते हैं, अपना कोई मौका नहीं देखना है। हर परिस्थिति में, हर गलत समय अपने नेटवर्क को, अपने काम को करना अच्छे तरीके से। हमें सफल लोग समस्या और सुलझाने पर फोकस करते हैं। सफल लोग हमेशा आवश्यक काम से अति आवश्यक काम को बहुत जल्दी करते हैं। कोई काम आपको आवश्यक कामों से कर लो, अति आवश्यक काम क्यों बना रहे हैं? तो जो भी आपके सामने समस्या आ रही है, तुरंत उस समस्या पर सॉर्ट आउट करो, उस समस्या को अपनी खत्म करो, तुरंत उस समस्या पर काम करो। सफल लोग हमेशा फोकस समस्या को सुलझाने पर लगाते हैं। तो अपना जो भी कोई समस्या आ रही हो, कोई आपके पास परेशानी आ रही हो, तो उसको आप अपने सीखने, उसे तुरंत सॉल्यूशन करने पर फोकस लगाओ उसको। आगे सफल लोग चैनल से नहीं चैलेंज सफल लोग चैलेंज से नहीं डरते। सफल लोगों के सामने कितना भी भयंकर आ जाए चैलेंज, डरते नहीं, उससे लड़ते हैं। और उसको जब लड़ते हैं, जब मान लो दशरथ माझी के सामने इतना बड़ा चैलेंज था, दशरथ माझी टूटा नहीं, डरा नहीं, और पत्थर को उसने डरा दिया। 55 किलोमीटर का पहाड़ छन्ने तोड़ा के मार से तोड़ के पहुंच दिया, इतना बड़ा उसने रिकॉर्ड लगाया। तो आपके सामने कितनी बड़ा सलग चैलेंज आ जाए, उसको आपको देखना नहीं है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। सफल लोग हमेशा चैलेंज से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, हमेशा वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। आगे सफल लोग
सफल लोग अपने समय को इम्प्लीमेंट के लिए भी लगाते हैं। आपको अपने समय को, जब हम 2 महीने से अपने मान 2 महीने कुछ दिन ऊपर निकल गए लॉकडाउन के पीरियड में, इस महामारी के पीरियड में, तो बहुत सारे लोग उन्होंने इम्प्लीमेंट पे काम किया है, बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं किया है। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है वो लोग आज वो लोग बहुत दिक्कत परेशानी में आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग, जिन लोगों ने, मैंने आपको कहा था बहुत सारे लोगों ने बेस्ट किया, बहुत सारे रेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने बेस्ट किया है। जिन लोगों ने रेस्ट किया उन लोगों ने बेस्ट किया, उनका तो मामला खत्म। जिन लोगों ने रेस्ट किया उनका तो मामला खत्म। जिन लोगों ने बेस्ट किया उनका काम चल रहा है और चलेगा आगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमें अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है और आगे आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, ये यहीं पर खत्म होता है। अपने आप को हमें इम्प्लीमेंट करना, सीखने पे लगाना है, बुक्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। इस चीज पर हम अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आगे अच्छी तरीके से हम सीख सकते हैं और जीत भी सकते हैं और आगे ओके। तो आगे हम इसके स्लाइड को खत्म करते हैं। अब हमारे पास समय है, क्योंकि प्रोग्राम आज लेट शुरू हुआ था, इस कारण से हमारे पास बहुत समय है। तो अब जो भी साथी